गांव का नाम था पंडितपुर। चारों तरफ घना जंगल और ठीक बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर नुमा मंदिर। मंदिर में रहता था एक रहस्यमयी पंडित बालशंकर त्रिपाठी। हर सुबह वो गांव की गलियों में टहलते, लोग हाथ जोड़ते, बच्चे उनके पांव छूते। वो मुस्कुराता, आशीर्वाद देता, पर रात के साथ ही उसकी मुस्कान की जगह रहस्य ले लेता। हर पूर्णिमा की रात गांव जैसे अपनी सांसें रोक लेता। मुर्गा दिन में ही बांग दे देता, गायें दूध देना बंद कर देती, पेड़ पौधे स्थिर हो जाते और हर आदमी एक ही सपना देखता, त्रिपाठी बाबा अंधेरे में खड़े कुछ बुदबुदा रहे होते। उसी गांव में लौटे थे राइस्टार और उसकी बहन काजल। शहर से पढ़े लिखे आए थे। गांव वालों की बातें उन्हें अंधविश्वास लगी। काजल ने कहा, ये सब डर फैलाने वाले किस्से हैं। पर जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, गांव की रूह कांपने लगी। औरतें अजीब हरकतें करने लगी, बच्चे जमीन पर बैठकर एक ही दिशा में घूरने लगे, बुजुर्ग अपने घरों का दरवाजा बंद करने लगे हैं। वहीं राइस्टार और काजल सो रहा था। तभी काजल उठा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकली। मंदिर के रास्ते पर त्रिपाठी बाबा खड़ा था। उसकी आंखें खून सी लाल और चेहरे पर अजीब मुस्कान। वो मंत्र पढ़ रहा था। काजल उसकी गिरफ्त में चली गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। त्रिपाठी उसे मंदिर की ओर ले गया। सुबह राइस्टार की आंख खुली, काजल बिस्तर पर नहीं थी। पूरे गांव में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया। हर चेहरा खामोश था। आखिरकार राइस्टार मंदिर की ओर बढ़ा। अंत में राइस्टार जब मंदिर पहुंचा, उसने देखा मंदिर की दीवारों पर हजारों नाम लिखा था, जैसे हर नाम एक आत्मा का कर्ज हो। वहीं बाहर त्रिपाठी मंत्र पढ़ रहा था और उसकी बहन काजल आग से गांव वालों को दफन दे रही थी। जैसे कोई मिट्टा उसका नाम दीवारों पे शामिल हो जाता, मानो मंदिर अब श्मशान घाट बन चुका हो। अब सवाल ये है, क्या राइस्टार अपनी बहन को उस अभिशाप से निकाल पाएगा? पिछले पार्ट में देखा, मंदिर अब श्मशान घाट बन चुका था। त्रिपाठी की काली शक्तियों की वजह से काजल गांव वालों को अग्नि में दफन कर रही थी। दीवारों पर हजारों नाम खुदे थे, जैसे हर नाम किसी आत्मा की कुर्बानी था। राइस्टार ने अपनी बहन को उस हालत में देख के चिल्लाया, काजल! उसकी आवाज सुनकर त्रिपाठी पीछे मुड़ा, चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान। वो धीरे धीरे राइस्टार के पास आया। त्रिपाठी बोला, तेरी बहन अब मेरी है। हर आत्मा की बलि से मुझे जिंदगी के साल मिलते हैं। काजल की आत्मा अमूल्य है। राइस्टार गुस्से में कांप गया। अगर तूने मेरी बहन को कुछ किया तो तुझे उसी आग में जलाऊंगा। त्रिपाठी हंसा और आगे बढ़कर मंत्र पढ़ने लगा। नीचे आग की चिंगारी निकल रही थी। राइस्टार तुरंत शहर भागा। वो अपने मास्टर जी के पास पहुंचा, जो तंत्र मंत्र के बड़े जानकार थे। राइस्टार ने सब कुछ बताया। मास्टर जी गंभीर हो गए। त्रिपाठी अमर बनना चाहता है, पर आज पूर्णिमा की रात है, यही उसका अंत हो सकता है। उन्होंने एक मंत्र तोड़क जोड़ी पुटी राइस्टार को दिया। राइस्टार गांव लौटा, मंदिर की ओर बढ़ा, जहां त्रिपाठी मंत्र पढ़ रहा था। राइस्टार फिर से चिल्लाया, त्रिपाठी! त्रिपाठी उसके पास आया। इस बार वो बहुत गुस्से में था। वो मंत्र के माध्यम से राइस्टार को काबू करने चाहा, लेकिन तभी राइस्टार मंत्र तोड़क जोड़ी पुटी फेंका। अचानक तेज धुआं उठा, जमीन कांपने लगी। त्रिपाठी चीखा, उसका शरीर जलने लगा। दीवारों पर खुदे नाम मिटने लगे। श्मशान घाट धीरे धीरे गायब हो गया। काजल बेहोश हो गया। अंत में जमीन फटने लगा और त्रिपाठी उसी में समा गया। और तभी गूंजती हुई आवाज आई, मैं फिर लौटूंगा अगली पूर्णिमा की रात। राइस्टार ने बहन को उठाया, घर ले आया। सुबह जब काजल को होश आया, उसकी आंखें सूनी थीं, पर चेहरा शांत था। गांव अब पहले जैसा हो गया था, शांत और खुशहाल। लेकिन राइस्टार जानता था, त्रिपाठी मरा नहीं, वो लौटेगा।